निरहुआ ने खोली खेसारी लाल यादव की पोल। निरहुआ बोले छपरा छोड़ करके भागने की तैयारी में है खेसारी। कि अब वो भागने की तैयारी में वो ये कह रहा है कि वो प्रमाण पत्र नहीं लेगा और वो चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सावधान हो जाइए आप लोग। इतना बड़ा बात किया, इतना उड़ा, तो छपरा छोड़ के जाएगा तो फिर ना लौट के आएगा। और राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राजीव प्रताप रूडी का खेसारी पर बड़ा आरोप, कहा चुनाव आयोग ले सख्त एक्शन। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। राजीव प्रताप बोले खेसारी के रोड शो के दौरान एम्बुलेंस में तड़प कर महिला की मौत। का रोड शो था और एम्बुलेंस रुका रहा और मरीज छटपटा के मर गया। जैसे नेताओं को जो नेता बनने चाहते हैं, ऐसे कलाकार, अगर इनको इतनी भी संवेदना नहीं है कि रोड शो में रोड जाम हो रहा है और मरीज एम्बुलेंस में छटपटा के मर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सुपरस्टार के बीच आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है। खेसारी लाल यादव लगातार कई तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं। कभी राम मंदिर को लेकर के बयान देते हैं तो कभी बीवी को बहन बता देते हैं। अब उनके इन्हीं बयानों को लेकर के पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और भोजपुरी के दिग्गज कलाकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने एक बार फिर से करारा पलटवार किया है और उन्होंने खेसारी की पोल खोलते हुए ये बताया कि जितनी बढ़ चढ़ करके बातें खेसारी लाल यादव कर रहा है, वो जल्द ही छपरा छोड़ करके जाने की फिराक में है। वो छपरा के लोगों को भी धोखा देगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी ने खेसारी लाल यादव पर बड़ा आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी ने यह बताया कि खेसारी लाल यादव के रोड शो में एम्बुलेंस में एक महिला की तड़प करके मौत हो गई, लेकिन रोड शो में इतनी भीड़ थी कि उस एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उस महिला की मौत हो गई। ऐसे असंवेदनशील नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सुपरस्टार के बीच आपसी जंग देखने को मिल रही है। खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीच जुबानी जंग जम करके हो रही है। वहीं निरहुआ खेसारी पर लगातार फायर मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से खेसारी लाल यादव पर जोरदार निशाना साधा है। खेसारी लाल यादव पर निरहुआ ने जोरदार हमला किया और उसकी पोल भी खोल दी। निरहुआ ने कहा कि तेजस्वी यादव के साथ अश्लील गानों के उस्ताद घूमते हैं, वो हर दिन बयान बदलते हैं। अब खेसारी भागने की तैयारी में है। पहले जिस तरीके से उन्होंने अन्य लोगों को धोखा दिया, अब छपरा को भी धोखा देंगे और जल्द ही भागेंगे। मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूं। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सुनिए क्या कुछ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा। जो अश्लील गाने का मास्टर है वही उनके साथ घूम रहा है, उसको ही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। तेजस्वी यादव जी को आप लोगों को समझाना चाहिए कि जो अश्लील गाने का मास्टर है वही उनके साथ घूम रहा है, उसको ही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। वो जो भी बड़ी बातें करते हैं, मैंने इसका जवाब दिया था, तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे, हम तो छपरा से आते हैं, हम इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। तो किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है। और अब देखिए वो भागने की तैयारी में है। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में है। वो ये कह रहा है कि वो प्रमाण पत्र नहीं लेगा
और वो चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सावधान हो जाइए आप लोग। इतना बड़ा बड़ा बात किया, इतना उड़ा, तो छपड़ा छोड़ के जाएगा तो फिर ना लौट के आएगा। और सबने धोखा खाया है, छपरा भी धोखा खाएगा। तो इसको जाने नहीं देना है। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी बात की है। आज भी हम अपने बयान पे कायम है कि राम मंदिर के जगह राम मंदिर ही बनना चाहिए था। और राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसको बोलिए, अभी भी हम यही बात कर रहे हैं। अभी भी हम धर्म की बात कर रहे हैं। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म की बात भी कर रहे हैं। तो बोलिए छोड़ के भागे ना, उसको रहना है। आज हम जीते चाहे हारे, आजमगढ़ छोड़े नहीं है। हारने के बाद भी आजमगढ़ का काम हो रहा है। आजमगढ़ में आज रिंग रोड बनवा रहा हूं। अब यहाँ चुनाव बिहार में खत्म होगा, दिल्ली जाके जो नई रेलवे लाइन पास कराया हूं उसका काम शुरू करवाऊंगा आजमगढ़ में। अभी यहाँ खत्म होते ही 15 से लेके 20 तक आजमगढ़ में हूँ। तो हार गया तो भाग नहीं गया ना। तो इतना बड़ा बड़ा जो बकवास किया है उसको बोलिए कि भाई छपरा छोड़ के जाना नहीं है। जो बोले हो कि पढ़ाई, सगाई, दवाई सब तुम्हारा जिम्मेदारी है, तो ये चुनाव खत्म होते होते भागने का बात काहे कर रहा है? भागना नहीं है, उसको समझाइएगा। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम खेसारी लाल यादव के रोड शो में हुई महिला की मौत के बारे में बात करें तो दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी ने खेसारी लाल यादव पर यह आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि खेसारी के रोड शो में खेसारी के सामने ही एम्बुलेंस में एक महिला की तड़प कर मौत हो गई, लेकिन वहां पर रोड शो में जगह नहीं दी गई, जिसकी वजह से महिला की मौत हुई है। ऐसे में इन असंवेदनशील नेताओं को राजनीति में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और चुनाव आयोग को खेसारी लाल यादव के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। सुनिए क्या कुछ राजीव प्रताप रूडी ने कहा। भाई उस सर्टिफिकेट तो बात की बात है। सुने कि कल खेसारी लाल यादव कहीं थे और ऐसे कलाकार जो आते हैं, जो जिनको इतनी भी संवेदना नहीं है कि एम्बुलेंस रुका रहा और कहते हैं कि खेसारी लाल यादव का रोड शो था और एम्बुलेंस रुका रहा और मरीज छटपटा के मर गया। जैसे नेताओं को जो नेता बनने चाहते हैं, ऐसे कलाकार, अगर इनको इतनी भी संवेदना नहीं है कि रोड शो में रोड जाम हो रहा है और मरीज एम्बुलेंस में छटपटा के मर रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बारे में राजनीति में कोई स्थान नहीं है और कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर ऐसी घटना हुई है तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर रोड शो की व्यवस्था में अगर एम्बुलेंस में किसी की मौत हो जाए तो निश्चित ये चिंता का विषय है और इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना है। आपको बता दें कि बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और आज 9 नवंबर है, यानी कि आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में तमाम जो दलों के नेता हैं वो अपने अपने पार्टी के प्रचार के लिए पूरी तरीके से ताकत चुनावी मैदान में झोंक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से खेसारी लाल यादव आरजेडी की टिकट से छपरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां खेसारी लाल यादव कभी राम मंदिर को लेकर के टीका टिप्पणी करते हैं तो कभी अपनी ही बीवी को बहन बनाने की बात करते हैं। ये तमाम जो बयान है खेसारी लाल यादव की, वो उनके लिए ही मुसीबतें बढ़ा रहा है, क्योंकि खेसारी लाल यादव की ये बयानबाजी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। जहां पवन सिंह से लेकर के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने खेसारी लाल यादव की जोरदार तरीके से क्लास लगाई है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी जनता खेसारी लाल यादव को खूब लताड़ रही है। आपको बता दें कि पवन सिंह से लेकर के मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ये भोजपुरी के दिग्गज कलाकार हैं और इसी के साथ ही बीजेपी के नेता। और ऐसे में बीजेपी ने इन चारों नेताओं को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा है। और ये तमाम जो दिग्गज कलाकार है, जहां जहां
जहां चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं, जनता की काफी ज्यादा तादाद में भीड़ देखने को मिल रही है और शायद इसी चीजों को लेकर के खेसारी लाल यादव पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। कभी वो निरहुआ को लेकर के बयानबाजी करते हैं तो कभी पवन सिंह की पर्सनल लाइफ को लेकर के भी भारी जनसभा में कमेंट करने से बाज नहीं आते। ऐसे में जनता भी खेसारी लाल यादव को आड़े हाथों ले रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।